अस्सलाम वालेकुम। आफाक फरूकी ने प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। ईमानदारी और सच की बात यह है कि मैं प्रोग्राम नहीं करना चाहता और बहुत दिल चाहने के बावजूद नहीं करता कि कोई फायदा नहीं है। जो चीज़ें लोग देखना चाहते हैं वो मैं नहीं दिखा सकता और मुझे अपनी कमजोरी का भी एहसास है कि मैं पाकिस्तान में आपको अंदरून की खबरें तो मैं तो नहीं दे सकता ना। जो सारा दिन ये काम करते हैं इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में, इन 3 शहरों में खबरें उठती हैं और वही सियासी खबरें कि उसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, फलाने ने ये कह दिया, मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, डेडलॉक हो गया है और इस्टेब्लिशमेंट पीछे हट गई है, हुकूमत को एम्बैरसमेंट हो गई है, शर्मिंदगी हो गई है कि हमने वादे किए थे तो हमें मुलाकात करवानी चाहिए थी और खान साहब ने ट्वीट करके ये कर दिया है। मेरे नज़दीक तो ये इशू ही नहीं है। इस रियासत को ये इशूज है वो आज मौका फिर आ गया है कि मुझे मजबूरन बोलना पड़ा है। आपने सुना होगा कि अमेरिका में, लॉस एंजलिस में, कैलिफोर्निया में, दिल है कैलिफोर्निया को लॉस एंजलिस, आग लगी है। कैलिफोर्निया में बेशतर औकात आग लगने के वाक़यात होते रहते हैं। ये बड़ी आग है और अल्लाह ताला रहम फरमाए। मैं अमेरिका को अपना बाप कहता हूँ जिसने मुझे पाला। ये मेरी माँ है। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रियासत माँ होती है या ये रियासत माँ कहलवाई गई है। मैं उसका फर्क भी आज बता दूंगा आपको। तो उस मुल्क में नुकसान होगा, मुझे फील होगा। उसने मुझे हर कदम कदम पे पाला है। मेरी नस्ल उसने जवान की है। तो यकीनन मेरे लिए बहुत तकलीफ दे मरना है और दुनिया में कहीं भी ये वाक़यात हो तो उस पर दिल रुकना चाहिए, आंख में आंसू आना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला किसी के ये वक्त न लाए। क्यों कहते हैं ना पंजाबी में कि दुश्मन मरे तो कदी न हंसिए, सजना भी मर जाना है। तो अमेरिका तो आपका दोस्त है, गली गली पैसे खर्च करता है, फंडिंग करता है, यूएसएड से लेकर, वैक्सीन से लेकर, आपके फौजी साजो सामान से लेकर। तारीख तो निकाल के देख लें तो आपको पता चलेगा। वहां 3 से 3,500 4,000 अभी तक घर की इतलात है कि वो जल के खाक हो गए। इससे ज्यादा डबल है, उन्हें डैमेज हुआ है। बहुत लाखों एकड़ का तवील एरिया है और तकरीबन पौने 200 से 200 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है और आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है। तो उस पर यहां जो कहा जा रहा है मैं उसे बाद में बताऊंगा। मैं पहले यहां की चीजें दिखा दूं। न्यू ईयर आया, आप सबने देखा कि कामरान टटोरी ने 40 मिनट तक गवर्नर हाउस में शोले भड़काए, खुशियां मनाई और बताया कि हम फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप से कहीं पीछे नहीं है। अच्छी बात है। लिबरलिज्म में पहले से कहता हूं कि ये जो इंतहा पसंद है गलियों में निकल के हमारे बच्चों को मारते हैं, जितना जश्न मना सकते हैं हम न्यू ईयर का हमें मनाना चाहिए कि बता सकें दुनिया को कि ये मुट्ठी भर भी नहीं है, हम इनसे बहुत ज्यादा है। मगर एहसास है मुझे 40 मिनट जिस अंदाज से पैसे उड़ाए गए हैं। बच्चों को आप सड़कों में पकड़ते हैं, जगह जगह आप नाके लगाते हैं और उन पर झूठे इल्जाम लगाते हैं। मैं झूठे इल्जाम पर भी अभी बताऊंगा आपको। उसके दूसरे दिन की खबर आई कि पहला कत्ल हुआ लाहौर में, किराए के कातिल से करवाया गया। कोई फैयाज नाम का किराए का कातिल है। तो उसे बदले में पैसे क्या मिले? 2 उम्रे के टिकट। इस पर कुछ कहना चाहिए मुझे कि कातिल ने रकम के बजाय 2 उम्रे के टिकट लिए कि कत्ल के बाद वो उम्रा करना चाहता है। आज की ये खबर भी आपने सुनी होगी कि ज़र मुबादला के रखायक जो हैं, जो मनी ट्रांजेक्शन है वो 80 पाकिस्तानियों की वो 30 अरब से बढ़ के 34 अरब 70 करोड़ के पास पहुंच गई। मतलब ऑलमोस्ट 35 अरब रुपए। और खुशियां मनाई जा रही हैं, हुकूमत नाच रही है कि यहां से गुलाम जाते हैं, पूरी दुनिया में फैलते हैं और इनकी अय्याशियों के लिए पैसे भेजते हैं और ये मुल्क पीछे जा रहा है, आगे नहीं जा रहा, रोज पीछे जा रहा है।
सिर्फ 2024 में 65,000 लोग इस मुल्क से चले गए। और रोज नादरा और वजीर दाखिला कहते हैं कि हम पासपोर्ट बनाने की स्पीड तेज कर रहे हैं, रात दिन सेंटर खोल रहे हैं, 75,000 पासपोर्ट डेली बनाते हैं। और दुनिया में पहला पासपोर्ट जो स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है वो सिंगापुर का है। और हम रवांडा, लीबिया और अफ्रीका के जो मुल्क हैं छोटे, सूडान, बांग्लादेश, श्रीलंका, उससे भी नीचे चले गए। सिर्फ 500 लोग जो है ना डिपोर्ट किए हैं यूरोप, अमेरिका, मुख्तलिफ मुल्कों से सिर्फ इसी महीने जनवरी में अभी तक। और 300 के करीब हमने ऑफलोड किए एयरपोर्ट से कि जाली मामला पे, कागजात पे और विजों पे उन पे जा रहे थे। किसी के पास होटल का किराया नहीं था तो किसी के पास जेब में पैसे नहीं थे। और सुबह यह था कि जी वो कश्तियों में बैठ के भाग जाएंगे। ये भी आपको पता है कि 80 लोग फिर मारे गए कश्तियों में। तो ये तो ग्राउंड रियलिटी, और ग्राउंड रियलिटी तो बहुत खौफनाक है। सिर्फ कराची का अगर जिक्र किया जाए तो 2024 में वाटर टैंकर, ऑयल टैंकर, ट्रक, डंपर सब ने मिला के कुछ 200 लोग मार डाले। आज ही वाकया हुआ है कि कुछ 2 भाई जा रहे थे, मार डाले। और भाइयों के मरने का तो यहाँ एक तवातुर से एक तसलसल है कि थाने में 3 भाई मार डाले फैसलाबाद में, और पुलिस ने इजाजत दी कि उनके मुखालिफिन आए और उन्हें मार डाले। तो ये तो बाप ने बेटे को मार डाला, बहनों को मार डाला। और हुक्मरान क्या है कि मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे। और जो पीटीआई है वही कह रही है कि 99% लोग अब पीटीआई के साथ हैं। और अगर ये सच है तो फिर 99% सारे लोग एक आस लगाए बैठे हैं अल्लाह की बजाय अमेरिका से कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो खान को रिहाई दिलाएंगे। और फिर वो खान जो रोज कहता था कि हमें अमेरिका से आज़ादी हासिल करनी है, जब की जुल्म की दास्तानें सुनाता था कि गुलाम बना के रखा हुआ है, फिर वो खान जो है अमेरिका से आज़ादी दिलवाएगा। और खुशियां मनाई जाती हैं। उनके ट्रोल बताते हैं कि एलन मस्क ने भी आज जो है फलाने बरतानवी एमपीए की ट्वीट के ऊपर इंडोर्स कर दिया और लिख दिया कि यस एब्सोल्युटली इंडीड। और बस ओत उठाने की देर है। और वो रिचर्ड गेन जो है वो खामोश हो गए क्योंकि व्हाइट हाउस से पैगाम आ चुका है, नोटिफिकेशन बल्कि, कि कोई काबीना में शामिल पर गुफ्तगू नहीं करेगा जब तक हुकूमत नहीं बन जाती और नई हिदायत नहीं जाती और उनकी चीफ ऑफिसर। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मगर सब बैठे हैं कि जी हुकूमत लेट गई है, रियासत दीवार से लग चुकी है और अमेरिका छोड़ेगा नहीं और खान को हर सूरत में बाहर निकालना होगा। खान कह रहा है मैंने बाहर आना नहीं है। और ऑडियो वीडियो आ रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं कि अलीमा खान किसी ऐसा नलवी से बात कर रही हैं और कह रही हैं कि अगर खान को सहूलियात मिल गई, वहाँ पंखा एयर कंडीशन लग गया, कमरा ठीक हो गया, फलाना हो गया, तो फिर पब्लिक में तो वैल्यू गिर जाएगी और खान रिहा हो गए तो पार्टी तो जमीन पे चली जाएगी। कि अब वो अलीमा खान जो है ना भाई की गिरफ्तारी और कैद पर लीडर बनना चाहती हैं। और बुशरा बीबी के खिलाफ उनका, अगर आपको याद हो, बहुत जमानों पहले बता चुका हूं कि ये 2 ग्रुप हैं। अब तो सब मान रहे हैं ना कि ये 2 ग्रुप हैं। तो अगर मैं कितने वाकयात का जिक्र करूं यहां कि सूरत हाल ग्राउंड पे क्या है, इकॉनमी क्या कह रही है। बज़ाहिर तो इकॉनमी प्रॉस्पर कर रही है, हर चीज सस्ती हो चुकी है। सिर्फ गोश्त जो है, चिकन का गोश्त जो है, मुझे विंग खाने का बड़ा शौक है और जो बाजार से विंग आते हैं उन पर मुझे शुभ है तो मैं खुद बना लेता हूँ विंग। तो गोश्त लेने गया तो अभी 15 दिन पहले वो 400 रुपये किलो थे विंग चिकन के, अब वो 550 रुपये के हैं। और गोश्त 760 रुपये को बता रहा था, जो अभी 15-20 दिन पहले 650 या मुझे याद नहीं सही से, मगर 100 रुपये का कम से कम फर्क था। मगर हुकूमत कहती है कि महंगाई तो खत्म हो चुकी है, 0 पे आ गई है, सब कुछ ऑलमोस्ट मुफ्त जैसा हो गया है। तो बात यह है कि यहां जो कुछ हो रहा है उस पर सबने खामोशी इख्तियार की हुई है। मगर लॉस एंजलिस में जो कयामत टूटी है उस पर ये कौम तालियां बजा रही है और ट्वीट कर रही है और पोस्टें लगा रही है कि
अल्लाह के मुनकिर जो है अब अल्लाह की तरफ देख रहे हैं कि हवाएं रुक जाएं और हवाओं का रुख बदल जाए और ये हो जाए और वो हो जाए, और अभी तो इतना नुकसान हुआ है, अभी तो और पता नहीं क्या क्या होगा। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि गौर करें कितना बड़ा एरिया में आग लगी है। 200 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। $15 बिलियन तो सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी का बता रहे हैं, मगर लोग कितने मरे अभी तक? 5 या 10, 12, 14, क्योंकि ये भी साथ आ गया है कि अभी कोई हतमी फैसला नहीं हो सकता, मगर 5 की खबर है ना। अपने गिरबान में झांके थोड़ा गौर करें, सिंध में कितना बड़ा सैलाब आया, पूरा सिंध ऑलमोस्ट डूब गया था। 1800 लोग मरे जो आपने बताए, कहने वाले तो 5000 कहते हैं, और नुकसान कितना हुआ? $30 अरब का सिर्फ, कि घर में था क्या जो तेरा गम गारत करता। और पूरी दुनिया में भीख मांगी गई, बाकायदा भीख के लिए बड़े बड़े इजलास बुलाए गए, तकरीरें की गई स्विट्जरलैंड में, और लाइव यहां टेलीविजन दिखाया गया कि जैसे बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं। $16 अरब तो राइट अवे चाहिए थे, और रोज इश्तहार भी अरबों रुपए के खर्च हो रहे हैं कि हम 1 लाख घर बना रहे हैं। उनके जाइए सिंध में और पूछिए उन लोगों से कि उन्हें घर बन के कितने मिल चुके हैं और कितने नहीं मिले हैं, और उनकी हालत क्या है, वो कहां जाकर खड़े हो गए हैं, और गांवों में कैसे कितनी बड़ी बड़ी आबादियां कैसे कैसे मरी हैं। जाके देखें। मगर आपने तय कर रखा है कि आप गिरबान में कभी नहीं झांकेंगे। याद है 2005 का जलजला, याद है ना? 1.5 से 2.25 लाख लोग मरे थे, याद है ना? नुकसान, और कितना बड़ा एरिया था? पूरा नॉर्दर्न एरिया, ऑलमोस्ट पूरा कश्मीर, खानदान के खानदान उजड़ गए। नुकसान कितना था? $4 अरब का। क्यों? कि घर में था क्या जिसे तेरा गम गारत करता। लॉस एंजल्स के तो एक पूरी काउंटी भी नहीं है वो। उसकी वजह $200 मिलियन के घर भी है वहां, जो हॉलीवुड के लोगों के घर है ना। और ये जो खासा और यूथियों की सौतेली अम्मा सीता वाइट, उनके घर की कीमत इस वक्त जो 50-60 मिलियन डॉलर होगी। उस जमाने में जब वो सामने आई थी तो $30 मिलियन का घर था उनका। इसलिए वहां $200 अरब के पास नुकसान है। सरकारी बिल्डिंगें हैं, मगर आप ये देखें कि नज्म जब्त देखें कि पूरी कौम लगी हुई है, और कहीं डोनेशन नहीं मांगने जाएंगे, किसी से भीख नहीं मांगेंगे, और आप तो सिर्फ अफसोस का इजहार कर सकते हैं, आप में वो भी हिम्मत नहीं है। आप अपने गिरबानों में झांकने के बजाय लोगों की तकलीफ में खुश होते हैं और तालियां बजाते हैं, और फिर उन्हीं से भीख मांगते हैं। इससे बड़ा कोई अजाब हो सकता है? अजाब इसे कहते हैं, वो अजाब नहीं है। अजाब किसे कहते हैं? जो आप पे गुजर रही है। अजाब यह है कि मेरा गैस का बिल आया है, कितने का? 1514 रुपए का। एज ए अमेरिकन 1500 रुपए की औकात जरा काउंट कर लेंगे, $6 ऑलमोस्ट। कितना? $6। अब आप खुदा के मानने वाले कितने बड़े हैं? उसमें 874 रुपए लिखे हुए स्लो मीटर। क्या मतलब होता है स्लो मीटर का? तो ये मेरे लैंडलॉर्ड हैं, उनके खानदान के लोग फ्री गैस में काम करते हैं। उन्होंने जो देखा हटे, कहने आप पे चोरी का इल्जाम लगाया गया है कि आपके यहाँ कंजप्शन जो है ना दिखाई नहीं जा रही है, तो ये जुर्माना लगाया गया है 874 रुपए के। मीटर आपका स्लो है, इसलिए हम अपने पास से पैसे लगा देते हैं। मतलब ये रियासत है कि लोगों को कह रही है तुम चोर हो, और चोर को प्रोसिक्यूट करते हैं पूरी दुनिया में। वो पैसे मांग रही है, कहते चोरी किए जाओ पैसे दो। मैं अकेला रहता हूं, मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर भी खा लेता हूं, दोस्तों के घर चले जाता हूं, दोस्त लेकर आ जाते हैं। मोस्ट वीक में 1 दफा हांडी पकाता हूं, 6 दिन खाता हूं, और 2 दफा, वो भी रोज नहीं, अक्सर 2 दफा चाय बनती है, दूध गर्म होता है। तो वहां जो रीडिंग है, यूनिट है गैस के, वो 6 इस्तेमाल हुए टोटल। 100 रुपए एक स्टैंडर्ड लिखे हुए,
ये स्टैंडर्ड क्या होता है, नोबडी नोज। ये रियासत है जिसे यहां बताया जाता है रियासत मां होती है। तो पहले तो रियासत आज समझ लें मुझसे। देखिए, इंसानी तारीख में 17वीं सदी से पहले रियासत का कोई तस्वुर नहीं है कहीं, रियासत कहीं नहीं होती थी। ये 1668 में, जो मुझे याद पड़ता है, 1668-1660 के राउंड में इसकी पहली इब्तदाई थ्योरी पेश की गई है, और इसकी फाइनल थ्योरी भी इसी सदी में, वो भी एक यहूदी ने पेश की है, जिन्हें उठते बैठते आप गालियां देते हैं। हर चीज आपके हाथ में जो है वो यहूदियों की दी हुई है। आपको गाली देने से फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्योंकि गिरबानों में झांकने को तैयार नहीं है, और उस रियासत को डिफाइन कैसे किया गया है, ये एलडीए, केडीए, एयरपोर्ट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, फौज, पुलिस, एक्सरसाइज और सिविल एविएशन, मतलब हेल्थ के डिपार्टमेंट, ये सब मिलेंगे तो ये एक रियासत बनेगी। और वो नज्म चलाएंगे, लोगों को सहूलियात फराहम करेंगे। जो माँ होती है ना, वो धरती माँ होती है। याद रखिएगा आज मेरी बात, सिर्फ धरती माँ होती है। यहां कोई डिप्टी कमिश्नर हो, अल्लाह देता हो, लाल शंकर हो, माइकल हार्ट हो, और मार्क जकरबर्ग नाम का कोई बर्ग नाम का हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आते जाते रंजीत सिंह की पुरानी हो और शंकर की हो, किसी की भी हो, आम आदमी को गली साफ चाहिए होती है, जो 77 साल में साफ नहीं हो सकी। आम आदमी को अपने बच्चे की हिफाजत चाहिए होती है, जो यहाँ टैंकर के नीचे आके, डंपर के नीचे आके, ऑयल टैंकर के नीचे, सब के नीचे आके मारा जाता है। ये रियासत नहीं है। ये रियासत के नाम पे लूट मार का एक अड्डा है। धरती ही माँ होती है, और इंसानी हिजरतें ये बताती हैं कि रियासत अगर सही ना हो, या तारीख में आपने नहीं पढ़ा कि जहां पानी होता था लोग रहते थे, जहां पानी होगा तो गिरिंदी होगी, काश्तकारी होगी, जहां पानी खुश्क हुआ उठ के चले जाते थे, कोई रियासत नहीं। याद रहती है, जैसे मैं 40 साल रहने के बाद मैं ये बताता हूं कि मेरी माँ कहती थी पाकिस्तान आने के बाद कि उसने कभी ख्वाब पाकिस्तान का नहीं देखा, वो हिंदुस्तान को देखती थी, अपने शहर को, बरेली को, अपने गांव को, अपनी हिंदू बचपन की सहेलियों को। मैं 40 साल से अमेरिका को बाप कहता हूं, मगर मुझे शक्कर की गलियां ख्वाब में नजर आती हैं। मैं अमेरिका के अपने दोस्तों को भी शक्कर और कराची की गलियों में देखता हूँ, उन्हीं का नहरों पर जहां मैं नहाया करता था, दरियाए ठंड के अराउंड में देखता हूँ। धरती माँ होती है, रियासत कोई माँ नहीं होती। रियासत अगर चोर है तो उसे चोर कहा जाता है, और यह खुदा के अजाब नहीं होते। खुदा का अजाब अगर है तो वो आप पर है। आपकी बेहिसी सबसे बड़ा अजाब है कि आप सब कुछ देखते हैं, हंसते हैं, एक एक करके मारे जाते हैं, मगर खुश होते हैं कि आज मैं बच गया, फलाना मारा गया है। फिर जब आप मारे जाते हैं तो आपके सामने वाला खुश हो रहा होता है कि भाई मैं बच गया। अजाब जिसे कहते हैं, ये अजाब नहीं जिसे आप बता रहे हैं। चंद दिनों में सब कुछ सही हो जाएगा, ना वो आप भीख मांगने निकलेंगे, ना किसी से कोई शिकवा करेंगे, क्योंकि उन्होंने इंतजाम चलाना सीखा है। उन्हें सब पता है कि ये अजाब नहीं होते, ये आफतें होती हैं। लुधियाना, न्यू ऑर्लियंस पूरा डूब गया था, आपको तो पता भी नहीं होगा अक्सरियत को। खरबों का नुकसान हुआ था, भीख मांगने नहीं निकले थे आपकी तरह। याद है जरा 2005 का कितने लोग मरे, बताया मैंने अभी आपको, और नुकसान कितना हुआ? 4 अरब का। एक घर में था ही कुछ नहीं। तो आप दूसरों का तमाशा लगाने के बजाय अपने बारे में गौर करें। आप एक दूसरे को जिस तरह मारते हैं और जिस तरह कुचलते हैं और फिर किस तरह से बिहेव करते हैं, जाके पूरी इंसानियत आप पर हंस रही है। 2-2 अरब डॉलर के लिए, रोल ओवर के लिए 14-14 दफा आपके प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ता है, आपके आर्मी चीफ को जाना पड़ता है, और एक शख्स जो जेल में बैठा हुआ है वो सबके लिए अजाब बन चुका है। एक बात है, मैं तो चिल्ला के कहूंगा, खुश होके कहूंगा कि आपके लिए बहुत बड़ा अजाब बन चुका है। वो आपको दीवार से लगा दिया है, अमेरिका मदद को आएगा कि नहीं आएगा, मगर आप दीवार से लग चुके हैं। आपके हालात बहुत बुरे हैं।
वो किसी ने मुझसे पूछा कि यार जब फिरौन के लिए तो मूसा आया था, ये अब की क्या होगा? तो मैंने कहा पानियों पे चलने वाले नहीं हैं ये, अब की बार समंदर को ही खुश करने का फैसला कर लिया गया है। आपको चारों तरफ से घेरा जा चुका है, आपके अपने अवाम आपके खिलाफ हो चुके हैं और बेहिसी का शिकार है, मजहब का भूत उन पर सवार हो चुका है, क्योंकि आपके कंट्राडिक्शन है कि आप शराबियां चलाने वाली मुल्क की वो बदकार थी बज़ाहिर, बदकार कह रहा हूं उन मानों में जो अवाम में चीजें बदकारी कहलाती है, आप में सब हुनर थे वो, और आप लोगों को बताते थे कि मजहब क्या है और तबलीगें करते थे और किरदार बताते थे। तो आज लोग आपसे नफरत करते हैं, आप ही के हाथों का लाया हुआ आपके खिलाफ उसने पूरी कौम को खड़ा कर दिया। पूरी कौम नहीं तो 60% तो है ना, और जो आपसे मिले हुए हैं वो भी अंदर से खुश होते हैं कि आप दीवार से लग रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। और ये जो लोगों दुनिया में आने वाली आफतों पे खुश होने की तारीख भी आपने सिखाई, आप बनाई, आपने लोगों को बताया कि लोगों का मजाक कैसे उड़ाना है। जैसे आज मुस्लिम लीग ये जलील हो रहे हैं दुनिया में, पूरी दुनिया में जहां जाते हैं जलील होते हैं, क्योंकि ये तहजीब की तारीख मुस्लिम लीग ने इस खित्ते में शुरू की। आप लोगों को तो पता नहीं है ना, पढ़ते लिखते नहीं है, कभी गौर करें, पढ़ें कि वो जेल में था अबुल कलाम आजाद, उसकी बीवी मर गई, वो आजादी की जंग लड़ रहा था अंग्रेज के खिलाफ, आपका कायद ऐश कर रहा था। अबुल कलाम आजाद जेल में था अंग्रेज के खिलाफ, उसकी बीवी पीछे मरी, तो इन मुस्लिम लीगियों ने कलकत्ता में उसके जनाजे पे पत्थर मारे, संगबारी की, खिशबारी की, याद है, पढ़े जाते। फिर इसी तरह अलीगढ़ गए अबुल कलाम आजाद, तो उनके ऊपर थूका लोगों ने। ये जो अलीगढ़ की तारीफ पे हंसते हैं ना, अलीगेरियन कहलाते हैं, पढ़े लिखे कहलाते हैं, इन जिनके बारे में जॉन अलिया ने कहा था कि इनके लौंडों की शरारत से ये पाकिस्तान बना, इनका ये बिहेवियर था, ये इनका कल्चर था, ये इनकी मोरलिटी थी, ये इनका अखलाक था कि जो इस खित्ते का मुसलमानों का सियासी पैगंबर था उस पर थूका गया, उसके ऊपर उसकी टोपी उछाली गई, उसे मारने पीटने की कोशिश की गई, और जो शो बॉय था उसे सियासी पैगंबर कहा। फिर मोहम्मद हुसैन मदनी के साथ जो किया पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, एक बार नहीं कई बार, तो उन्होंने एक बार आसमान की तरफ देख के कहा कि अल्लाह हिंदुस्तान के मुसलमानों पर रहम कर रहा। क्या हाल है आज आपका? आप हिंदुस्तान का हिंदू जिस तरह आपका मजाक उड़ाता है, जिस तरह आप पर थूकता है, जो आपकी हतक करता है अपने गिरेबानों में छा के अमरीका को कुछ कहने से पहले, और फिर खिजर है आज, उसे सड़कों पर गालियां दी, उसके पुतले जलाए। जब उसे अयूब खान ने गवर्नर बनने की पेशकश की तो उसने कहा कि मैं उस लाहौर में जाके नहीं बैठूंगा जहां मुझे गालियां दी गई। सियासी मुख्तलाफ था ना। और फिर आप पे अजाब तो यह है कि जहां से पाकिस्तान के नाम पर लोगों को मारा पीटा जाता था, गालियां दी जाती थी, आज वो पाकिस्तान के ठेकेदार हैं और वो दूसरों से कहते हैं कि तुम पाकिस्तान की रियासत को मां तस्लीम करो और हुब्बुल वतनी के गीत गाओ और इस मुल्क को लूटते जाते हैं। यह है अजाब। आपकी सब कुछ खत्म हो चुका और अमेरिका ही से उम्मीदें लगाए बैठे। मैं आपको हल्फिया बयान देता हूं, कम से कम 200 लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि 65 साल के कि यार यहां से कैसे जा सकते हैं, यार कोई तरीका तो होगा, कोई रास्ता तो होगा। मगर आपकी शर्म गैरत को सलूट है कि आज आपने पोस्टें लगाई हुई हैं कि अमेरिका में अजाब आया है और खुदा उनसे इंतकाम ले रहा है और खुदा के मुनकिर जो है खुदा को उम्मीदें लगाए बैठे हैं। तोहफे आप 30,000 मदरसे, 3 लाख मस्जिदें, 40,000 बाजार, संडे हजारों मौलवी, और इस मुल्क की अखलाकियात का ये हाल है कि जिनका नबी कहता था कि किसी के दुख पर अगर आंसू नहीं बहा सकते तो कम से कम हंसो। ये बुनियादी मैसेज भी नहीं ले सके
और ये मुसलमान है, ये इस्लामी मुल्क है। अदाब तो ये है कि तुम मजाक उड़ाते हो मरियम नवाज का कि उसने हाथ मिलाया और उसकी तस्वीरें बना के भेजते हो, मगर तुम्हें वो अदाब नजर नहीं आता कि जो शेख आकर इलाके में करते हैं तिलौर के शिकार के नाम पर, वो किससे वहां के लोग ही पोस्ट करते हैं। ये 14-14 साल की बच्चियां पेश की जाती, मुझे बल्ला आलम सवाल मुझे नहीं पता, वहां के पुलिस वाले, फौजी, जमींदार वो सब लगाते हैं कि कैसे बच्चों को बना सजा कर पेश किया जाता है। अगर ये सच है तो ये अदाब है। गैरत और शर्म के नाम पर अपनी बहनों बेटियों को मारने वालों, इन हरकत के खिलाफ तो तुम कभी नहीं बोले, कभी नहीं निकले, तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ। अदाब तो यह है कि 200 से ज्यादा लोग कुरमपारा चिनाब में मारे गए, सैकड़ों जख्मी हुए, सैकड़ों बच्चे अस्पतालों में बगैर दवा के मर गए, सैकड़ों लोग भूख से मर गए, रास्ते बंद पड़े रहे एटमी मुल्क के, और कानवाए नहीं जा सकते थे, रियासत खुद नहीं जा सकती थी। ये से अदाब कहते हैं। और इस तरह के अगर वाकयात की तफसील पर जाऊं तो दफ्तर के दफ्तर खुल जाएंगे, रात दिन गुजर जाएंगे, अपने गिरेबानों में झांके और अल्लाह से माफी मांगे, तौबा करें, शर्म खाए दूसरों पे हंसने मजाक उड़ाने वालों, और उनका मजाक उड़ाते हो जो तुम्हें खाने के लिए टुकड़े डालते हैं और खुद नहीं डालते तो दिलवाते हैं। या IMF के प्रोग्राम से लेकर ना जो कुछ भी ये रोशनियां नजर आ रही है ना बची बची, और रोशनियों का भी सुन लें, $12,000 का बिल आया है, उसमें ट्रांसमिशन लाइन का बिल देख लें, और एक खंबा रोज आके बनाते हैं, रोज एक ही खंबे को आके बनाते हैं। 8-8 घंटे लाइट नहीं होती है यहाँ, जहां कहते हैं कि 0 लोड शेडिंग है, एक ही खंबे को रोज आकर रिपेयर करते हैं, इसे अदाब कहते हैं। और तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम बेहिस हो चुके हो। तुम एक नए रास्ते पे लगा दिया गया बेशर्मो, ये बता दिया गया कि दूसरों का मजाक उड़ाओ, तुम्हारे बच्चे मरते रहे मगर तुमने नहीं बोलना है। मेरे चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा है, मैं नहीं चाहता कि मैं और आगे बढ़ूं। मुझे आज के लिए इजाजत दीजिए, फिर इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। हो नहीं जाता करना पैंदा है, हो नहीं जाता करना पैंदा, जीवन दे लई मरना पैंदा। खून की बीमारियों में मुब्तला, जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आइए हम भी उनकी सुंदस फाउंडेशन के लिए कुछ करें। मुन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर बचाइए किसी बच्चे की जान। ये अली है, अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें।